प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर मेहुल एम भट्ट है। मैं मुंबई में एक प्राइवेट डॉक्टर हूं और पिछले 1.5 महीने से कोविड वार्ड में निजी डॉक्टर के तरीके से काम भी कर रहा हूं। पहले कुछ आंकड़े। आज 11 मई 2020 और टोटल मरीज़ कोरोना के इंडिया में 67,000 से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन इससे भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा जो मेरे सामने आया है वो यह है कि इन 67,000 मरीज़ में से आधे से ज़्यादा मरीज़ मतलब 33,800 मरीज़ सिर्फ 8 शहरों में से है। ये कौन से 8 शहर हैं बताता हूँ। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, इंदौर, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता। ये 8 शहर जो है इनके कोरोना मरीज एक तरफ और बाकी के देश के कोरोना मरीज एक तरफ, मतलब सिर्फ 33,000 से ज़्यादा मरीज सिर्फ ये 8 शहरों में है। जब मैंने इन शहरों के बारे में थोड़ा और देखा तो एक जानकारी मालूम पड़ी कि जो कोरोना आया उसके पहले ये शहर कैसे थे। इनफैक्ट ये 8 शहर काफ़ी विकसित शहरों में से है, मतलब टॉप लेवल के अगर शहर में उनका नाम आता है और वहाँ का जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा है। इन शहरों में कोरोना से पहले अगर आप देखें तो जो रेगुलर बीमारी वगैरह का जो इलाज होता था 70% जो हेल्थ केयर जो था इन शहरों में वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट नर्सिंग होम और प्राइवेट डॉक्टर्स के द्वारा होता था। और इन शहरों में अगर आप पॉपुलेशन देखें तो ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग, अपर मिडिल क्लास, बिजनेस क्लास लोग ज़्यादा है। गरीब लोग भी है, झोपड़े भी है, लेकिन बहुत बड़ा प्रोपोर्शन इन शहरों की जो बस्ती है, जो पॉपुलेशन है उसमें मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग भी है। अब जाके ये हो रहा है कि इन शहरों में कोरोना के मरीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो संक्रमण ज़्यादा होगा। मेरा ये देखने में आया है कि गए 40-50 दिनों में जो हम लोग का जो कोरोना का जो प्लान था वो शुरुआत में बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ। गवर्नमेंट ने जो अपना प्लान बताया था जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था तो वो सही तरीके से चल रहा था। लेकिन जब अब केस बढ़ रहे हैं तो जो मरीज़ है जिनको हॉस्पिटल बेड मिलने चाहिए वो मिलने में थोड़ी दिक्कत आज की डेट में इन शहरों में हो रही है। और दूसरी चीज़ जो ये है कि डॉक्टर्स, नर्सेस, नर्सिंग होम्स होने के बावजूद ये प्राइवेट क्लिनिक्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स फीवर के केस को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो करंट गाइडलाइंस है, करंट जो इंस्ट्रक्शंस है उसके हिसाब से अगर कोई फीवर का मरीज़ डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल के पास आता है तो उसे फीवर क्लिनिक में भेजा जाता है। जो फीवर क्लिनिक गवर्नमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक सबब में बनाया है और उस फीवर क्लिनिक में पेशेंट का जांच होता है जो गवर्नमेंट सेंटर में ही होता है और फिर उसको वो सीसीसी या डीसीएचसी या डीसीएच में भर्ती करते हैं। अब ये हुआ है कि जो थोड़े बहुत प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है जिन्हें परमिशन मिली है कोविड वार्ड या कोविड आइसोलेशन बेड्स बनाने की, वो एक ऑप्शन है प्राइवेट का और दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट का। बीच का कोई ऑप्शन अभी फ़िलहाल आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है। तो पेशेंट में भी एक दो तरीके के ही पेशेंट हो रहे हैं। जो काफ़ी ज़्यादा अमीर पेशेंट है जो अगर पॉजिटिव आते हैं तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं जहां लाखों का खर्चा हो सकता है, और बचे जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, बिजनेस क्लास, सैलरी वाले या गरीब लोग, इन सभी पेशेंट को और बीच का कोई ऑप्शन आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली मेरे ही एरिया में देखा कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे कम से कम 80 से 100 छोटे नर्सिंग होम और हॉस्पिटल है जिनके पास 40 से लेके 100-125 बेड की कैपेसिटी है। मैंने काफ़ी लोगों से बात की कि आप भर्ती कर रहे हो कोविड पेशेंट को या फीवर वाले पेशेंट को, तो उन्होंने सब ने जवाब दिया कि नहीं, हमारे पास परमिशन नहीं है और दूसरा हम डरे हुए हैं, हमारा स्टाफ डरा हुआ है कि अगर कोविड पेशेंट आएगा हमारी हॉस्पिटल में तो संक्रमण ज़्यादा फैल जाएगा और स्टाफ को भी हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है जिसमें प्राइवेट डॉक्टर्स आगे नहीं आ रहे हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम आगे नहीं आ रहे हैं कोविड के पेशेंट को भर्ती करने के लिए, और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल संभाल नहीं पा रहे क्योंकि एक लिमिट हो गया है, क्योंकि अब जो नए पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए बेड्स थोड़ी कम पड़ रहे हैं। तो
इसके लिए जो मैं सुझाव देना चाहता हूँ, इसी के लिए ये वीडियो भी बना रहा हूँ कि ये एक सुझाव है। अगर इस पे अमल होगा तो शायद जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो बोझ है कोरोना पेशेंट का वो कम हो जाएगा। तो ये सुझाव में मेरा एक कहना ये रहेगा कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से छोटे नर्सिंग होम या हॉस्पिटल्स को कुछ सुविधाएं मिले, कुछ आर्थिक सपोर्ट मिले, तो प्राइवेट हॉस्पिटल सामने से आगे आएंगे, ये कोविड पेशेंट को भर्ती कर सकते हैं और इसमें भी एक अच्छा प्लान बना सकते हैं। जैसे मेरे एरिया में अगर 100 नर्सिंग होम है तो उसमें से 20 या 30 नर्सिंग होम को सिर्फ कोविड नर्सिंग होम बना दे और बाकी के 60-70 नर्सिंग होम है वो बाकी के रेगुलर मरीज का इलाज करें। तो प्राइवेट नर्सिंग होम वाले को भी मेरी एक सलाह रहेगी कि आप सामने से आगे आओ, अपना 40 बेड 50 बेड वाला हॉस्पिटल आप सामने से उसे कोविड हॉस्पिटल बना दो और अगले 1 साल तक सिर्फ कोविड या कोविड रिलेटेड जो पेशेंट है उन्हीं का आप इलाज करो। तो क्या होगा कि लोकल एरिया में हर एक ये 8 शहरों में प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल्स बन जाएंगे। अभी आप देखिए कि जो कोविड का इलाज है वो इतना सस्ता नहीं है। आईसीयू पेशेंट का जो खर्चा है उससे भी ज़्यादा खर्चा एक कोविड पेशेंट को संभालने में हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि जो बिल है पेशेंट का वो भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये सजेशन दे रहा हूँ कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स अकेले नहीं संभाल सकेंगे, क्योंकि एक कोविड पेशेंट को रखने के लिए हमें एक प्राइवेट सेपरेट रूम चाहिए और उसको पूरा क्लीन करने के लिए अलग फैसिलिटी चाहिए और जो स्टाफ वो पेशेंट को चेक करने जाता है, नर्स है, वार्ड बॉय है, जो सफाई कर्मचारी है और डॉक्टर है, वो सब जो स्पेशल कपड़े पहन के उनको जाना पड़ता है। तो कोविड हॉस्पिटल बनाना या चलाना इतना सस्ता काम नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को कुछ आर्थिक प्रोत्साहन ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देना ज़रूरी है, जिसमें कुछ बीच का रास्ता निकले, जिसमें जो पेशेंट है कुछ खर्चा अपनी जेब से दे और कुछ खर्चा गवर्नमेंट के सपोर्ट से मिले। तो एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास या अफोर्डिंग लोगों के लिए एक बीच का रास्ता मिल जाता है। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा है लास्ट थोड़े दिनों में कि जो लोग हैं जो मिडिल क्लास है या सैलरीड क्लास है, जब उनको बुखार आता है और जब मैं उनको सलाह देता हूं कि आपको फीवर क्लिनिक जाना है तो वो काफ़ी हिचकिचाते हैं। उनका पहला सवाल यही रहता है कि सर आप नहीं देख सकते। मैं उनको देख भी लूँ तो भी आज की डेट में क्या हो रहा है कि उन्हें कोविड टेस्ट कराने के लिए प्राइवेट में ही जाना पड़ता है। या तो प्राइवेट में गए तो टेस्ट तो हो जाता है, 4,500 में टेस्ट हो जाता है, लेकिन जब पॉजिटिव आता है तब दिक्कत आगे आती है, क्योंकि जो हॉस्पिटल का बेड मिलना है वो मिलना मुश्किल हो रहा है और पेशेंट खुद के घर में नहीं रह सकता क्योंकि उससे चिंता है कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स या किसी और को लग जाए। तो ऐसे मिडिल क्लास वाले लोग हैं जो बोल रहे हैं सामने से कि सर हम थोड़ा खर्चा करने के लिए तैयार है, 25,000 50,000 तक का खर्चा वो लोग करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई बीच का रास्ता नहीं अवेलेबल है इन शहरों में। या तो आप लाखों का खर्चा करके कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ या तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ। तो बीच का रास्ता बहुत ही जल्द ढूंढना ज़रूरी है, जिसमें कुछ खर्चा पेशेंट भी करे। काफ़ी पेशेंट जो है जिनके पास मेडिक्लेम है, एवरेज 3 लाख से 5 लाख का मेडिक्लेम भी है काफ़ी लोगों के पास इन शहरों में, तो उनको भी एक फ़ायदा होगा कि वो अपने फैमिली से अलग भी रह पाएंगे, प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे और कम खर्चे में कोविड का इलाज कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए प्राइवेट नर्सिंग होम को भी आगे आना है और गवर्नमेंट को उनको एक अच्छा सपोर्ट भी देना है। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी कि जो फैमिली डॉक्टर्स है वो भी काफ़ी डरे हुए हैं। मैं खुद एक फैमिली डॉक्टर हूं और मेरी क्लिनिक में मैं जाता हूं, दिन में 1 बार पेशेंट देखता हूं, प्रोटेक्शन भी यूज़ करता हूं, लेकिन कई बार फीवर के जो पेशेंट आते हैं उन्हें मुझे वापस भेजना पड़ता है, क्योंकि जो रेगुलर पेशेंट है उनके साथ फीवर के पेशेंट को हम मिक्स नहीं कर सकते। तो मेरी एक सलाह ये भी रहेगी मेरे मित्रों से जो फैमिली डॉक्टर्स है कि आप अपनी जो क्लिनिक है उसमें 2 अलग समय कर सकते हो। जैसे कि सुबह का समय सिर्फ बुखार के पेशेंट देखिए और शाम के समय में आप बाकी के रेगुलर पेशेंट देखिए। अपॉइंटमेंट दीजिए, जो बुखार के पेशेंट है 10-10 मिनट या 5-5 मिनट के अलग अलग स्लॉट्स में आप पेशेंट को बुलाइए। तो जो आपके सुबह के 3 घंटे के टाइम में आप जो फैमिली डॉक्टर है वो भी खुद अकेले
एक अपना खुद का फीवर क्लिनिक बना सकता है और उसमें 30 से 40 फीवर के पेशेंट को सही तरीके से देख भी सकता है, सही सलाह भी दे सकता है और आगे का क्या रास्ता है उसके बारे में उसको बता सकता है। तो पेशेंट को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे फैमिली डॉक्टर ने मेरे साथ बात किया है और बीमारी के बारे में बताया है। फीवर क्लिनिक में क्या हो रहा है कि लोग डर रहे जाने के लिए, स्पेशली मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जिन्होंने लाइफ में आज तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैर नहीं रखा, ना तो कभी उसका मुंह देखा है, लेकिन आज उनको बुखार की वजह से ऑप्शन नहीं बचे हैं तो फैमिली डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रहे हैं और उन्हें फीवर क्लिनिक में जाना पड़ रहा है। और काफ़ी लोग तो जाने से रुक जाते हैं और खुद ही इलाज अपना पैरासीटामोल या ऐसी कोई गोली कर लेके काफ़ी दिन बिगाड़ देते हैं। तो ये एक बीच का रास्ता इसमें भी फीवर क्लिनिक में निकालना ज़रूरी है, लेकिन इसमें भी एक गवर्नमेंट का सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट फैमिली फिजिशियन अपनी क्लिनिक में फीवर के केस देख रहा है तो एक गवर्नमेंट का उसको सपोर्ट ज़रूरी है। गवर्नमेंट उसे डराए नहीं, गवर्नमेंट उसे बताए कि आप देखिए और अपना प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए और अगर कोई मरीज़ कोरोना वाला लगता है तो आप उसको सही जगह पे भेजिए। तो ये एक इसमें सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से इन 8 शहरों में बहुत ज़रूरी है। और एक फाइनल चीज़ जो मैंने देखी वो है हमारा जो कंसेप्ट है CCC, कोविड केयर सेंटर, क्योंकि हमने देखा है कि 80% कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो है जिन्हें सिर्फ मामूली बुखार या सर्दी खांसी हो रही है, वो भी 3-4 दिन में ठीक हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से इन मरीज़ को CCC में भेजा जाता है। CCC, मैं खुद एक CCC में काम करता हूँ, तो वो अच्छी तरीके की वहाँ पे देखभाल होती है, 3 बार खाना मिलता है, डॉक्टर्स रहते हैं, नर्स रहते हैं, दवाई भी मिलती है। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, सैलरी वाले लोग हैं, उन्हें ये जो धर्मशाला वाला एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो 10 दिन तक नहीं समझ में आता है, उन्हें नहीं अच्छा लग रहा है ऐसा वाला वातावरण, और वो मेंटली थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ऐसे केस में भी हम पेड CCC का भी एक कंसेप्ट चालू कर सकते हैं, मतलब कि पेशेंट खुद अगर रेडी है तो कोई नज़दीकी होटल जो ऐसे भी खाली पड़े हैं वहाँ पे अपने खर्चे पे या कुछ नॉमिनल खर्चे पे वो रूम में रह सके और वो होटल ही पूरा पेड CCC बन जाए, जिसमें अफोर्डिंग लोग 2-2.5 हज़ार पर डे के हिसाब से अगर दे और अगले 10 दिन तक आइसोलेशन में भी रहे और कंफर्टेबल भी रहे, अच्छा खाना भी खाए और उन्हें अनकंफर्टेबल ना हो, और वहाँ पे आप डॉक्टर भी दे सकते हो जो दिन में एक बार उनको विजिट भी कर सकता है। तो ये एक पेड CCC का कंसेप्ट भी एक अगर जल्दी लागू हो जाए तो जो गवर्नमेंट की CCC है वहाँ पे से लोड कम हो जाएगा। जो रोज़ की जो कंप्लेन आ रही है, खाना अच्छा नहीं है, पानी नहीं मिला, गर्म पानी नहीं मिला या दवाई टाइम पे नहीं मिली, तो ये कंप्लेन भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये थोड़े बहुत सुझाव ये इन 8 शहरों में अगर लग जाएंगे तो आगे जाके लोगों की कंप्लेंट्स कम होगी, लोग खुश होंगे और उन्हें एक बीच का रास्ता मिलेगा और जो बोझ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और CCC पे है वो भी काफ़ी कम होगा। ये एक मेरा निजी ओपिनियन है। ये हो सकता है आपके पास इससे भी अच्छा और ज़्यादा अच्छा कुछ सजेशन सुझाव हो सकता है। अगर होता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं और आशा है कि ये सजेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सही लोगों तक पहुँचे और ये इन 8 शहरों के जो आंकड़े हैं धीरे धीरे कम होने लगे, यही मेरी आशा रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस पर लाइक कर सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं और हमारे चैनल 1010 इवेंट्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।